जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी 5 महीने पहले जनता ने बनाई, जिस और आशा और विश्वास से बनाई। उसमें 2-3 विषय में किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 महीने में माफ हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसको जनता ने एक धोखा माना है। बेरोजगारों को 3500 रुपया पर महीने के हिसाब से जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक मिलेगा, लेकिन 1 पैसा भी उसके खाते में नहीं है। तो यहाँ की जनता ने इसको अपना एक तरह से अपमान समझा और उसका बदला लिया है। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा कि 25 में से 25 कांग्रेस आउट हो जाएगी। इसका मतलब राजस्थान की जनता कांग्रेस को 5 महीने पहले दिए हुए जो समर्थन था उसके बिल्कुल विपरीत अपना निर्णय दे रही है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य ये कहते हैं कि इस कांग्रेस को एक बार फिर से जनता के पास जाना चाहिए और जनता उसे बहुमत दे तो ही उसे राज करने का अधिकार है। प्रमोद जी, शाम वाली बात तो याद है ना? याद है। नमस्ते भाई साहब, कपिल जी। हाँ, छाए में ही आ रहे हैं भाई साहब। आपको ज्यादा तकलीफ। राठौड़ साहब, भाई साहब, वाह, धन्यवाद सबको, पूरी टीम। आशीष जी, वाह, धन्यवाद भाई साहब। आपकी प्रार्थना भी भगवान ने सुनी। आप भी केदारनाथ है क्या? जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, इनके घर में 50,000 राउंड और बाकी है। हो गया। ओम स्वस्तिस्त्या विनाशाख्यं पुण्यं कल्याणबुद्धिरा आयुर्कीर्ति शोभनम् ईश्वर कल्याण करता हूँ। जय श्री कृष्ण। एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनंत धन्यवाद। चलो अपने पार्टी कर ले, पार्टी कर ले। हाँ, वहाँ से पार्टी करने जा रहे हैं। गाड़ी ले लो। उदयपुर संसदीय सीट से बड़ी जीत हासिल करने वाले अर्जुन जी मीणा अभी हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं कि इस जीत का सेहरा किसको मानते हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी, आप बताइए। देखिए, ये जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को जाता है। देवतुल्य उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, फिर से बनने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम प्रदेश के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने मुझे ये चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी बात, उन तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी अर्जुन जी, आप इस बार चुनाव जीते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार नेक्स्ट जो उदयपुर का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो।
मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको ध्यान में रखते हुए और देश के सरकार नहीं बनने वाली सरकार के जो एजेंडा तय होगा, 100 दिन का एजेंडा, 365 दिन का एजेंडा, उस एजेंडे को के आधार पे नीचे धरातल तक, बूथ लेवल तक किस तरह से उसको नीचे उतारा जाए, पहुंचाया जाए कार्यकर्ताओं तक, जनता तक, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उदयपुर शहर को B2 का दर्जा दिलाना, ये भी हमारी प्राथमिकता। जी अर्जुन जी बताएं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो थे पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, उनको इस बार आप प्राथमिकता से करेंगे? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, विकास तो सतत प्रक्रिया है, विकास चलता रहता है, तो विकास, सर्वांगीण विकास कैसा किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और ये हमारा लक्ष्य भी रहेगा। हम गरीब से गरीब जनता का और सभी लोगों का कैसे साथ लेकर उसका क्षेत्र का विकास किया जाए, और विशेष करके जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उन गरीब आदिवासियों को, उनको शिक्षा से, उनको विकास से, उनको सड़क से, उनको बिजली से, उनको मकान से कैसे जोड़ा जाए, उनको किससे उन तक लाभ पहुँचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन जी मीणा, जिन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास साथ लेकर चलेंगे, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। उदयपुर से कमल सीटा। देखिए, इस बार देश में जिस प्रकार का एक वातावरण बना, पिछला चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के काम पर लड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार का एक नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का भाव इस देश में पहली बार खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जो इस देश में आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, इस देश को दुनिया में सबसे आगे बढ़ा सकता है। और जनता चुनाव लड़ रही थी, कार्यकर्ताओं ने 1 महीने तक रात दिन मेहनत की, और उसी का परिणाम है कि हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व की टीम ने, सब लोगों ने रात दिन मेहनत की। आज उसी का परिणाम है कि आज बहुत बड़े अंतर से, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पिछले अंतर से निश्चित रूप से कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था पिछले अंतर को जरूर क्रॉस करेंगे। तो इस बार लग रहा है कि लगभग ये पिछले अंतर से दुगुना अंतर नहीं हो जाए, जिस प्रकार का मतगणना का अंतर आ रहा है। तो ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है, और देश में कुशल नेतृत्व का विश्वास है उसमें। इतनी बड़ी जीत को देखते हुए क्या ये समझा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ को भी एक मंत्री पद मिलेगा? नहीं, मैं कभी इसमें, मैंने न तो मैं टिकट के लिए कहीं गया, न कभी मंत्री पद के लिए जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है, हम सौभाग्यशाली है कि उनकी टीम में, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमें एक सांसद के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी पहले जीत बहुत ऐतिहासिक जीत मेरी भी थी, भाजपा की भी थी, सेंटर में भी, राजस्थान में भी, और जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझ पे भी इतना भरोसा किया और मोदी सरकार पे दोबारा भरोसा किया, और बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बनेगी हमारी। मेजोरिटी के साथ में दूसरी बार इस तरह से देश में एक सरकार बनी है, किस तरह की आप अपनी भूमिका मानती हैं आगे की?
मेरी भूमिका तो राजसमंद की जनता का काम करना है, सेवा करनी है, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, उनको सुलटाना है, एमएलएस के साथ मिलके, यहाँ के सभी हमारे संगठन के साथ मिलके काम करना है जनता का। मेरे लिए तो फोकस वही रहेगा, प्रायोरिटी वही रहेगी। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया 5 साल, देश की रक्षा से लेके, डेवलपमेंट से लेके, योजनाओं से लेके, हर तरीके से हर क्षेत्र में काम किया, तो उसी को देख के जनता ने दोबारा उनको मौका दिया है और वैसे ही इस बार भी काम होगा। उससे भी अच्छा मुझे लगता है मोदी जी, और क्योंकि बहुमत इतनी बड़ी मिली है तो और भी अच्छा काम है। राजसमंद सीट शुरू से चुनौती भी रही और आपने इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र में एक इलाके का दौरा किया, क्या आवश्यकता महसूस करती है जनता के लिए? नहीं, जनता की जो भी इश्यूज़ हैं, यहाँ के ब्रॉडगेज के जगह जगह पे इश्यूज़ हैं, पानी की समस्या है, फिर 4 लेन करने की समस्या है, और भी आर्मी की भी कुछ, आर्मी के रिलेटेड भी 1-2 चीज़ें हैं जो जहाँ से चाह रहे हैं लोग, माइनिंग इंडस्ट्री की भी इश्यूज़ हैं, टूरिज़्म को भी और बढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। 8 विधानसभाएं हैं, अभी धीरे धीरे और इश्यूज़ सामने आएंगे और ये इश्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते, तो चलते रहते हैं। बट सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है जनता का प्यार मिलना, जनता से जुड़ाव रखना और क्षेत्र में संपर्क बना के रखना। और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो ये जीत संभव नहीं थी। तो जनता का और कार्यकर्ताओं का और जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। शुरुआती दौर में हमारी भी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा मैं राजसमंद की बेटी हूँ, मेवाड़ की बेटी हूँ और मुझे अपना लिया है। आज आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अपनाया भी, कितनी अच्छी तरह से आपने देखा होगा, ऐतिहासिक मतों से जीती हूँ मैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक लास्ट सवाल, क्या जिस तरह से राजस्थान में हालात बने हैं, क्या सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत लगती है? क्या ऐसा कुछ संभावना है? ये बिल्कुल वो तो ऐसी ये तो इसका डिसीजन तो हमारा केंद्र नेतृत्व लेगा और जो हमारी लीडरशिप है वही इसका डिसीजन लेगी, जो भी कुछ आगे होता है। और बिल्कुल ऑपोजिशन बिल्कुल ही जनता ने दिखा दिया है कि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है ऑपोजिशन पे और विपक्ष में, तो बिल्कुल जनता ने दिखा दिया ना। हम लोग तो कहते, हम लोग बस झूठी बातें नहीं करते हैं। वो कांग्रेस ने पिछली बार भी इलेक्शन में बहुत झूठे वादे किए और जनता ने देखा उसमें से कुछ भी पूरे नहीं किए अभी तक, तो फिर से अब देख लिया उन लोगों ने, जो भी कुछ होगा ये लीडरशिप डिसाइड करेगी। 2 लाइन में बात करें तो मोदी जी के लिए आपकी तरफ से क्या होगा? आज के दिन क्या कहना चाहिए? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ से राजसमंद से, और बिल्कुल मेरे लिए तो वो आदर्श हैं। और जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला है, देश के नेतृत्व को संभाला है, इतनी मजबूत, जितना मजबूत लीडरशिप दी है इस देश को, इससे पहले कभी ऐसे लीडरशिप मिली नहीं थी इस देश को। और आपने देख भी लिया कि जनता ने भी दोबारा इतने अच्छे वोटों से, इतनी ज़्यादा सीटों से उनको जिताया भी है, तो मैं बधाई देना चाहूँगी हमारी पूरी पार्टी को भी। भगवान द्वारकाधीश के द्वार में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आशीर्वाद लेने आई हूँ और बिल्कुल अपने द्वारकाधीश जी की कृपा से, आशीर्वाद से मैं जीती भी हूँ और बिल्कुल अभी दर्शन करने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं नागरिक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश की जनता ने जिस प्रकार से मोदी जी को समर्थन दिया, मोदी जी के काम को, मोदी जी की ईमानदारी को, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, जातिवाद को समाप्त करने के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। अब बातें होंगी। आपको सर इतनी उम्मीद थी क्या? हमको तो उम्मीद इससे भी अधिक, हमको उम्मीद और विश्वास था, लेकिन जिस तरह से जनता ने उससे भी बढ़ चढ़ कर, हम जो सोचते उससे भी अधिक जनता ने विश्वास जताया हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का तो स्वभाव शुरू से रहा है, अब जो हार होती है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ने का काम, और जीत होती है तो कुछ नहीं।
के स्वभाव में है। नहीं, अभी कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पुलवामा कांड भाजपा ने कराया है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, पुलवामा में कांड क्या करा है क्या नहीं, वो तो कई बार मीडिया ने भी और जनता में भी जब कई बार आवाज़ें उठी हैं, तो इसका सत्य क्या है वो तो दिखता है। दुश्मन की गिनती क्या करनी है इसमें, जो है दुश्मन तो दुश्मन साथ में, उसका जो काम था वो कर दिया। यह जीत पे तो बड़ा हर्ष है लोगों में, जनता में, हर कार्यकर्ता में कि बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बहुत योजना ला करके विकास किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के काल में उनके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक आम गरीब आदमी के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर जो काम किया, उससे बहुत खुशी की लहर है। इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी, तो लोगों में आपके प्रति अपेक्षा भी काफी बढ़ चुकी है, तो उन्हें कैसे फुलफिल करेंगे आप? देखिए, जितनी अपेक्षाएं हैं उतना हम निरंतर इनके बीच में रहते हुए इनके समस्याओं का समाधान करेंगे, इन मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरी करेंगे। स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश जन के मन की बात में। हमने आपसे वादा किया था आपको शहर की हर गली तक लेकर पहुंचेंगे, हर क्षेत्र तक लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया का सपना पूरे भारत ने देखा था। उदयपुर के एक आईटी विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो आईटी सेल है उसने इस चुनाव में अपना काम किया है और अपना योगदान निभाया है। सर, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार सर, किस तरह से आईटी सेल ने इस बार चुनाव में अपना काम किया है? आईटी सेल जब से ये डिजिटल युग का शुभारंभ हुआ, एक तरह से हम 2010 से कहें, तो उस समय भी हमने डिजिटल युग की एक शुरुआत करी थी आईटी सेल ने, और 2010 से 2014 तक जो हमने काम किया उसके परिणति हमने देखी। 2014 में एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने सरकार देखी। वो गाड़ी चली रही थी, रुकी नहीं कभी, और उसमें गति बढ़ती गई। और चूंकि ये देश, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवाओं का देश है, तो युवा जैसे जैसे बढ़ते गए, युवाओं का रुझान शुरू से ही सोशल मीडिया, आईटी और उसकी तरफ रहा, तो वो एक राष्ट्रवादी विचार और एक काम करने वाली सरकार और नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं से प्रभावित होकर के युवा इस बार स्वतः नरेंद्र मोदी का एम्बेसडर बन करके उसने प्रचार किया, और उसने हर जगह का, लोगों ने कुछ भी कहा हो, पर युवा साथ खड़े रहे नरेंद्र मोदी जी के उस नारे के साथ कि भाई मैं भी चौकीदार, और वो मैं भी चौकीदार के उस भाव को हम इस बार मतों के अंदर देख रहे हैं, और पुनः एक बार 300-350 के भाजपा का हम एनडीए के सरकार के रूप में देख रहे हैं। बात करें अगर नारों की, तो मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोर है जैसे नारे भी इस बार चुनाव में हमको सुनने को मिले। वहीं एक बहुत प्रचलित सा नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बेर नहीं। कितने हद तक वो सार्थक होता नजर आया, क्योंकि ये नारा भी आईटी सेल द्वारा ही दिया गया है? नहीं, ये आईटी सेल ने कभी कोई नारा नहीं दिया, ये कहीं कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया गया था। और ये चूंकि भ्रम का सोशल मीडिया पे कई बार भ्रम निर्मित हो जाते हैं, और उस भ्रम के अंदर युवा थोड़ा सा बरगला गया, और ये उस समय निश्चित रूप से कमी रही कि हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। बाकी हमारा जो मत जो था विधानसभा के अंदर, मात्र 0.5% कांग्रेस से कम था। अगर ये भ्रम नहीं होता तो निश्चित रूप से भाजपा में भी प्रदेश में हमारी सरकार होती। सर, डिजिटल भारत की बात करते हैं, और उदयपुर और शहर के और देश के जो युवा हैं वो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की जानकारी उन लोगों को तक पहुंचाई जा रही है उसको बिल्कुल सत्य माना जा रहा है। आईटी सेल द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जिस भी तरह का प्रचार किया जाता है, वो किस हद तक सही होता है और किस हद तक वो गलत होता है? सोशल मीडिया के अंदर 2 तरह के चैनल चलते हैं। एक हमारा एक ऑफिशियल नेटवर्क रहता है जिसके अंदर कुछ विशेष नंबर होते हैं जिसके माध्यम से बिल्कुल सटीक सही सूचनाएं निकलती है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं, वसुंधरा राजे ऐप की तरफ से जो वसुंधरा सरकार की उपलब्धियां थी वो उस पर उपलब्ध होती थी, वो सब सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश जन के मन की बात में। और हम उदयपुर के पूरे शहर में आज हम उदयपुर न्यूज़ की टीम निकली है, और जगह जगह जाके जन के मन की बात करके और उदयपुर तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ उदयपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश भट्ट हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से जीत का जो सहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी के सर पर आज बंधेगा। सर, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर संभाग की सभी सीटों पर विजयश्री हो रही है। आदरणीय मोदी जी के सभी कार्य योजनाओं को जनता ने अपनी सहमति दी है, जनता ने स्वीकृति दी है। कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में छल पूर्वक किसानों के साथ धोखा करके, गांव गरीब
आदमी के साथ धोखा करके, जनता को भुलावे में डाल करके अपनी सरकार इन प्रकार ने जो सरकार बनाई थी उसके विरुद्ध अभी लोकतंत्र में विजयश्री के लिए 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एक साझा उम्मीदवार बेनीवाल जी के पक्ष में है। इस तरह से 25 में से 25 सीटें, जहां 2 सीटें उपचुनाव में हम हारे थे, उसका भी ब्याज सहित बदला पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की विजयश्री में दे दिया है। सर, अभी दिन के 12 बजे हैं और 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि शाम तक 25 में से 25 सीटों पर अपना कब्जा रहेगा या एक सीट अपने हाथ से जा सकती है? पूरा विश्वास है कि 25 में से 25 सीटों पर हमारा कब्जा रहेगा। बांसवाड़ा की सीट के बारे में कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाया है। वहाँ एक नई पार्टी बीटीपी खड़ी हुई है, उन्होंने भी अपना एक जाल बिछा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। पर जनजातीय अंचल में बांसवाड़ा डूंगरपुर की यह सीट विजयश्री होकर के और मोदी जी के साथ जुड़ेगी और जनता को ये संदेश देगी कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। सर, राजसमंद सीट की बात करें तो दिया कुमारी वहां से एक महिला प्रत्याशी है, इस वजह से उसको हॉट सीट भी कहा जा रहा है और वो भी अभी बीजेपी से आगे चल रही है और आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होगी और सहरा किसके सर पर रहेगा। दिया कुमारी जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके उन्हें यहाँ उम्मीदवार बनाया था। उदयपुर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की 2 लोकसभा सीटें हैं, वह दिया कुमारी जी के प्रभाव की भी सीटें हैं और यहाँ की एक सीट जीत करके एक तरह से दिया कुमारी व्यक्तित्व 1 पर सीट 3, ऐसा उन्होंने अपना विजयश्री परचम लहराने जा रही है। सर, आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और लगभग जो एग्जिट पोल्स की जो रिपोर्ट थी वो अब सार्थक साबित होती आ रही है। गहलोत ने दावा किया था कि एग्जिट पोल्स कई बार जो है सही साबित नहीं होते हैं, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के लोगों ने 2 प्रकार की चीज़ों से अपना हार सिद्ध कर देती है। एक तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में हेरफेरी हो रही है। अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वे ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते थे, पर वो भूल गए और क्योंकि हार को छिपावें कैसे, जनता ने उनको नकार दिया है, उसको स्वीकार कैसे करें, इसलिए वो ईवीएम का कर रहे थे। और अभी वो ये जो मत वोटों की जो अनुशंसा आई है उसमें जब सार्वजनिक रूप से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है और भारी वोटों से जीती है, तो उनका कहना है ये सर्वे गलत है। 2004 और 2009 में भी ऐसा उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। उन्हें नहीं मालूम है कि मोदी जी के बारे में जितना अनाप शनाप और एक किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष बेशर्मी से नारे लगवाता है कि चौकीदार चोर है, तो उसको देश की जनता पहचान गई कि इसका स्तर नहीं है। इसलिए उसके केवल एक ऐसे वक्तव्य ने भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने जा रही है जनता। इस समय हम बहुत प्रसन्न हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश भट्ट हमारे साथ और बीजेपी के ही जिनेंद्र शास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या बात, अपने मन की बात उदयपुर शहर तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, स्वागत है उदयपुर। जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर शहर को और पूरे देश में आज बधाई देता हूं। देखिए, अभी 12 बज गई है और मैं कहता हूं कि प्रभु भी हमारे साथ है। घड़ी का कांटा 12 बता रहा है और प्रभु का साथ बता रहा है। तो बहेड़िया जी भीलवाड़ा से चुनाव जीत चुके हैं, यानी कांग्रेस का खाता हार का खुल चुका है। और मित्र, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी गालियाँ जिस पार्टी के मुखियाओं ने दी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, जहाँ जहाँ इन्होंने मोदी जी को गालियाँ दी, वे सभी पार्टी के मुखिया खुद ही चुनाव हार रहे हैं। और यही कारण रहा कि अमेठी भी इनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। और रही बात उदयपुर की, उदयपुर में हम 3 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे और माननीय हमारा जो सीपीजी जोशी हैं, चित्तौड़ के सांसद, वो 3.25 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना इन विपक्षी पार्टी और उनके मिलावटियों ने कीचड़ उछाला है, उतना ही कमल जबरदस्त तरीके से खिल रहा है। और 34 साल के बाद पूर्ण बहुमत में यदि कोई आया है तो माननीय मोदी जी आए। और यह सब कुछ कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं का संबल है। और जो 8 लाख से अधिक पोलिंग बूथ बने हैं और उसके
पूरी सिस्टम्स बने हैं अमित जी शाह का, वही हमारे जीत का कारण है। और हम कहते हैं कि आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, जिलाध्यक्ष रविंद्र जी सीमाली, इनके निर्देशन में जो ये उदयपुर शहर का काम हुआ, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके काम कराया गया, इससे हम लाखों मतों से नहीं 3 लाख से प्लस जीतेंगे। आप परिणाम आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। बहुत मोदी जी के नाम से तो जीत निश्चित यहाँ पे देखी जा सकती है, लेकिन अगर हम उदयपुर शहर की बात करें तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसी हम कोई 5 उपलब्धियां भी अगर गिना सकते हैं जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान सांसद द्वारा की गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गिना देता हूं। सबसे पहली बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 30 करोड़ से आगे उदयपुर हिम्मतनगर अमान परिवर्तन का पैसा नहीं दे पाई। हमारे उदयपुर के सांसद और वर्तमान में जिताऊ जो कैंडिडेट बन रहे हैं, ऐसे अर्जुन जी मीणा ने 185 करोड़ से अधिक व्यवस्था अमान परिवर्तन की। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो रोडवेज बस स्टैंड आपको दिख रहा है, इसको भी उनके प्रयासों से सफल किया गया और स्वच्छता के साथ में ही वो भी बहुत सुंदर बना। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बड़े अस्पताल के अंदर बना, वो भी उपलब्धि उनके खाते में। और सबसे बड़ी बात, जो पासपोर्ट का कार्यालय था वो जोधपुर चला गया था, वो भी उदयपुर में उनके प्रयासों से आया। और 5वीं, जो आपने बोला कि 5 उपलब्धि, तो मैं 5वीं उपलब्धि गिना रहा हूँ। पहले उदयपुर में एयरपोर्ट में कुछ एक चुनिंदा हवाई यात्रा होती थी, आपको आज कहीं भी जाना है उदयपुर से कनेक्टिविटी है। मैं कहना चाहता हूँ, यह चुनाव में जनता ने उनको वोट दिए हैं, उस विकास को वोट दिए हैं, उस साथ को वोट दिए हैं। मोदी जी की ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो पूरे देश में आज परचम फैल गया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक करके विकास को जनता ने वोट दिया, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात की। कांग्रेसियों का दावा है, कांग्रेस का दावा है कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो उनके कार्यकाल में आया और कांग्रेस के एक पदाधिकारी द्वारा जब उसका अनशन किया गया, जब उस पर बैठे गए, उसके बाद मतलब ये योजना कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही थी और भले ही फलीभूत इनके कार्यकाल में हुई है, लेकिन कांग्रेस इस बात का दावा करती है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र उनके कार्यकाल में है। कि कांग्रेस के पास में सिर्फ दावे हैं, काम नहीं है। वो एक पत्थर गाड़ते हैं, वो पत्थर रोता रहता है। वो पत्थर बच्चा उम्र से युवा हो जाता है, युवा से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो पत्थर बेचारा कभी बढ़ ही नहीं पाता, वो वहीं का वहीं रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अकेला नहीं था। जिस अमित की आप बात करें, उस समय युवा मोर्चा के हम लोग भी अध्यक्ष थे, आदरणीय हमारे दिनेश जी जिलाध्यक्ष थे। मुहिम उठाना अलग है, लेकिन मुहिम के बाद सफलता सरकार के प्रयासों से हुई और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में थी, इसलिए सफलता मिली। सेकंड एंट्री, कल तो कांग्रेस कहती कि सेकंड एंट्री भी उनके प्रयासों से हुई। अरे खून से चिट्ठियाँ हमारे युवा साथियों ने लिखी, रेलवे का ठहराव हमारे युवा साथियों ने किया। ये सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ये सब पहुंच जाते हैं, विकास के नाम पर, संख्या के नाम पर, जनता के साथ देने के नाम पर ही गायब हो जाते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी पर चौकीदार चोर है के भी नारे उनके खिलाफ लगाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने खुल के उसका समर्थन दिया और सभी ने मैं भी चौकीदार है का नारा लगाया। क्या आपको लगता है कि भारत के चौकीदार और आप सब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अब मैं भी चौकीदार के नारे के साथ आप आ रहे हैं, आने वाले 5 साल में भारत का एक जो दर्पण है और भारत का जो एक दृष्टिकोण है वो बदल पाएगा? देखिए, मेवाड़ में कहावत चलती है कि खुद तो खावे काकड़ी दूजन देवे आकड़ी। जो खुद चोर है राहुल गांधी, जिसके पूरे परिवार के ऊपर चोरी के केस चल रहे हैं, जो खुद ही जमानत पर बाहर है, वो हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चौकीदार चोर है। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे चौकीदार प्योर है, लेकिन चूंकि उनकी परंपरा है थोड़ी बहुत इधर उधर बोल देने की, इसलिए वो चोर निकल गया, तो चोर चल पड़ा। वो बोल रहे थे कि चौकीदार प्योर है और भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके दिखाया। मैंने या सरकार को या जनता को नहीं, जनता ने इसको साबित कर दिया कि चौकीदार चोर नहीं है। जैसे कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी, वर्तमान वरिष्ठ नेता दिनेश जी ने कहा कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार तो 100% प्योर है, और वो आपको आज मैंडेट के माध्यम से भी साबित हो गया है। बिल्कुल, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार प्योर है, यह कहना है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री का। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके अंदर की बात, मन की बात, और पहुंचाएंगे उदयपुर तक। सर, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे शहर को? साहब, ये जो मोदी जी की जो भारी जो जीत हो रही देश भर के अंदर, लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया और जनता को लग रहा है, देश की जनता को पहली बार ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है कि मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मार सकता है, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके अलावा गरीबी हटाओ के नारे इंदिरा गांधी ने 71 में दिया, उसके बाद में कांग्रेस ने दिया, आज तक कोई गरीबी नहीं हटा पाई। मोदी जी ने 32,000 करोड़ जनधन अकाउंट खुलवाए, तो आज जो पैसा जो सब्सिडी का आ रहा है
सीधा अकाउंट में जमा हो रहा है। जो बिचौलिए जो पैसे खा जाते हैं वो बंद हुआ। उसके अलावा गरीबों को मकानों की उन्होंने योजना बनाई। आज कितने मकान बन चुके हैं। गाँव में 1.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिए मैं खुद गाँव में घूमा हूँ। मैंने देखा ट्राइबल के लोगों को पक्के मकान बने हैं। और जो बहनें अपनी मतलब जिनके पास चूल्हे नहीं थे, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उनको गैस के चूल्हे दिए हैं। शौचालय जो स्वच्छता जो अपन सोच नहीं सकते थे, जो महात्मा गांधी ने दिया था इसको कि इस देश में स्वच्छता होनी चाहिए, इस विषय को मोदी जी ने लिया और देश में स्वच्छता को एक मतलब बहुत बड़ा इन्होंने संदेश दिया। आज अपन कोई भी स्वच्छता का इतना ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी गंदगी नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या है कि मोदी जी का मतलब संदेश देना है। और मोदी जी ने छोटे छोटे विषय को जो पकड़ा है, आज मेडिकल लाइन में आज देखो आप कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े इलाज होते थे जो लाखों रुपए लगते, उसमें उन्होंने हार्ट में जैसे स्टेंट लगता है उसमें पैसे कम किए, कैंसर की दवाई कम किए। गरीब जो बीमारी में पैसे का अभाव में चला जाता था, इलाज नहीं हो पाता, ऐसे गरीबों के लिए 50,000 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 5 लाख की योजना लाए। वो कि 5 लाख तक का इलाज उसका फ्री में होगा। ऐसा काम मैं सोचता हूँ कि आज तक नहीं होगा। ऐसे देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने आप देखो 1 रैंक 1 पेंशन जो सैनिक अपना सीमा पे लड़ता है, कांग्रेस ने कभी उसके लिए विचार नहीं किया, उनको 1 रैंक 1 पेंशन दी। उसके अलावा जो बंदूकें चेंज करनी थी गने, वो कांग्रेस ने नहीं की। उसके अलावा आप देखो दुनिया भर के हथियार जैसे राफेल का सौदा किया, और भी जो विमान आए हैं तेजस वगैरह, और सेना में और भी इन्होंने जैसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो आज तक नहीं, जो सेना के जवान मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, आज बुलेट प्रूफ जैकेट आने से आज सेना के जवानों की सुरक्षा हुई है। और ऐसा प्रधानमंत्री जब समय मिला अपने परिवार के साथ नहीं गया, सेना के जवानों के साथ सीमा पे जाके दिवाली और होली मनाता है। मैं सोचता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री ने आया है, भविष्य का तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं क्या है। इसलिए क्या है कि जनता इस देश में चुनाव लड़ रही है सरकार के लिए पहली बार, बाकी आज तक अभी ऐसा नहीं। इतने कह के धन्यवाद। जय भारत। राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो इस बार चुनाव लड़ा गया है और यहाँ इनकी बातों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि कहीं न कहीं देश सर्वोपरि मान के, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर, और हाँ घर में घुस के किया प्रहार अब की बार मोदी सरकार, इन नारों के साथ भी बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में अपना दम अपनाया है। और हम उदयपुर के एक पार्षद लवदेव बागड़ी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का संदेश उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से उदयपुर शहर को देना चाहेंगे। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मोदी जी को और अर्जुन जी को वोट देकर पूरे राजस्थान में क्लीन स्वीप जो दी है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, वो कार्य हमारे उदयपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया है। स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज लाइन का जो काम चल रहा है, वो आप उदयपुर शहर के अंदर आप देख सकते हैं। हिरणमगरी में जो 32 करोड़ की स्मार्ट सिटी की जो उदयपुर शहर में पहली ऐसी रोड बन रही, स्मार्ट रोड, जिसका कम से कम लागत 32 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी। ऐतिहासिक ऐसी रोड बनने जा रही है, वो सब स्मार्ट सिटी के देन के तहत है। मोदी जी ने जो कार्य जो किए हैं, उससे पूरा देश में जो नाम हुआ है, क्योंकि पहले मनमोहन जी प्रधानमंत्री 10 साल रह चुके हैं, मगर उन्होंने जो 10 साल में कोई काम नहीं किया और कोई उनकी पहचान नहीं हुई। जो मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस देश को जो पहचान दिलाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आज हम देश के बाहर भी जाते हैं और वहाँ में हम कहते हैं हम भारत से आए हैं, तो आज आप इंडिया से आए हो और आप मोदी जी के प्रधानमंत्री आपके वहाँ से, तो हमें बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ विदेश में मोदी जी का नाम है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना जो पूरा ट्राइबल एरिया है, ST/SC वर्ग है, उन्होंने खुलकर मोदी जी को वोट किया है। मोदी जी के पूरा ST/SC वर्ग मोदी जी के साथ है और विभिन्न योजना के तहत मोदी जी विभिन्न योजना ST/SC वर्ग के लिए मोदी जी ने शुरू की है। सर मेवाड़ संभाग की बात करें तो कहते हैं जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिए, और मेवाड़ की अगर हम बात करें तो राजसमंद सीट से भी मान सिंह की वंशज कही जाए दिया कुमारी जी, उनका जो मुकाबला है वो पन्नाधाय के वंशज देवकी काका से है। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की जीत कितनी आपके लिए आसान हो सकती है? बिल्कुल, वहाँ की जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी थी और ज़रूरी वहाँ से हम जीत गए हैं। लगभग अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, कम से कम 2.5 लाख के ऊपर के दिया कुमारी जी आगे चल रही हैं। जो हमारी बीजेपी का जो फैसला था कि दिया कुमारी जी को यहाँ से लाकर टिकट देने का, बिल्कुल सही निर्णय था और इस निर्णय को सार्थक करते हुए करीब 2.5 लाख वोटों से दिव्या कुमारी जी आगे चल रहे हैं। और वहाँ के राजसमंद की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना भरपूर सहयोग भाजपा को दिया।
ये थे लवदेव बागड़ी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश जन के मन की बात। हमारे साथ एक और उम्मीद यहाँ पर हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे क्या बात अपने मन की जो उदयपुर शहर तक पहुँचाना चाहते हैं। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। सभी को एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को बरगला कर जो वोट लिए उसका जवाब इस बार मुस्लिम मतदाता ने लोकसभा के चुनाव में पूरे देश भर में दिया है। जिस प्रकार मोदी जी के राज में 18 लाख मुस्लिम महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिले, इसी प्रकार कई योजनाएं, जिस प्रकार हज की सब्सिडी ख़त्म करके सरकार ने जो पैसा मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए लगाया मोदी जी ने, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और पहली बार राजस्थान में जो कि अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीबनाथ के नाम से यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है वो मोदी सरकार की बदौलत है। और हमेशा मोदी ने मुसलमानों के हित के लिए सोचा है और आगे भी मुस्लिम समाज मोदी जी को सपोर्ट करेगा, यही मेरी बात है। उदयपुर न्यूज़ की इस विशेष पेशकश जन के मन की बात में हमने बात की उदयपुर शहर के कुछ युवाओं से। हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उदयपुर शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट जी से जानना चाहेंगे कि अगर बात करें चित्तौड़ संसदीय सीट की, तो चित्तौड़ संसदीय सीट पर अगर वल्लभ नगर की बात करें तो जनता सेना के जो सुप्रीमो हैं रणधीर सिंह भिंडर, उन्होंने सीपी जोशी की खुल के बगावत की थी। उसके बावजूद भी सीपी जोशी कई हजार कई लाखों वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या कहना है, किस तरह की जो जीत है वो सीपी जोशी इस बार दर्ज कर पाएंगे? चित्तौड़ लोकसभा सीट मेवाड़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और वहाँ के तत्कालीन सांसद को देश में श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार लोकसभा में ही उनको मिला है। उनका निरंतर गतिशीलता, उनके कार्य के प्रति झुकाव और सभी को साथ में लेकर के चलना, जो मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलने का, उनका अपना स्वभाव है। रही बात जिन लोगों ने इस उम्मीदवार जी के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है, वे कांग्रेस के साथ किनारे पे हो गए हैं। जो हश्र कांग्रेस का हुआ वो उन सब लोगों का भी हुआ जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और वोट कांग्रेस के बढ़ाने के लिए अपने माध्यम से मदद करते हैं। ऐसे सब लोगों को जनता ने किनारा कर दिया है। हमारा विश्वास है कि चित्तौड़ की सीट मेवाड़ का मुकुट है और वह सीट हम 3, साढ़े 3, 4 लाख वोटों से जीतेंगे, जो रिकॉर्ड होगी। चित्तौड़ की सीट मेवाड़ का मुकुट है, कहना है दिनेश भट्ट का। और उदयपुर न्यूज़ की इस विशेष पेशकश जन के मन की बात में हमने पूरा प्रयास किया है कि उदयपुर शहर के हर उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, अपनी उंगली पर स्याही लगाकर अपनी सरकार चुनी है। सशक्त भारत के निर्माण के लिए उदयपुर शहर की जनता द्वारा चुना गया अपना प्रत्याशी आने वाले 5 साल के लिए उदयपुर का विकास करेगा, शहर का विकास करेगा और देश का विकास करेगा। इसी आशा के साथ उदयपुर न्यूज़ के लिए